हेलो एवरीवन। चलो जल्दी से शुरू करते हैं ईपीएफओ एसएससी का। पहले जल्दी से ना शॉर्ट एक एनालिसिस कर लेंगे आज की फर्स्ट शिफ्ट का, और उसके बाद कुछ मेरा जो एनालिसिस रहेगा पिछली दो शिफ्ट्स और आज की शिफ्ट को मिला के, जो मेरा अजम्पशन है कि आगे क्या होने वाला है उसको लेकर के बता दूंगा। अब मैं क्यों वीडियो बना के तुम लोगों को बता रहा हूँ भाइयों अपने, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट कल जब मैं सेम सिचुएशन में था ना तुम्हारी, तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कौन सा टॉपिक पढूं और कौन सा छोड़ूं, कौन सा रिवाइज करूं कौन सा ना करूं। एकदम से पैनिक सिचुएशन था, एकदम एंक्शियस सिचुएशन था। तो जल्दी से शुरू करते हैं और छोटा सा वीडियो रखेंगे। और देखो आज का सबसे पहला ना, पहले कुछ मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ। आज एग्जामिनेशन सेंटर में जाके ही पता चला कि बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ ही नहीं पता है कि सीक्वेंस क्या होने वाला है। तो सीक्वेंस कुछ इस तरीके से है कि रीजनिंग, जीए, क्वांट्स, फिर इंग्लिश और फिर हमारा कंप्यूटर्स। और इन सभी सेक्शंस में पहले तुम्हें सेक्शन सबमिट करनी है, उसके बाद अगली सेक्शन पे जा पाओगे, वापस उस सेक्शन पे नहीं आ पाओगे। वहाँ पे एक राइट हैंड साइड लोअर मोस्ट कॉर्नर पे एक सबमिट का बटन रहेगा, वो दबा के ही अगले सेक्शन में जाओगे। ठीक है, तो बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, आराम से आज का दिन निकालना है और कल मस्त एग्ज़ाम देने जाना है। जो जो टॉपिक तुम्हें बताऊंगा ना, अगर टाइम है तो कर लो, पर जिनका परसों एग्ज़ाम है वो ये टॉपिक मिक्स करके बिल्कुल मत जाना, क्योंकि कल जाओगे परसों जाओगे एग्ज़ाम देने बैठोगे ना, तो याद आएगा कि ये वीडियो देखा था और इसमें टॉपिक थे ये और वही आया। ठीक है, तो अभी जो बचा हुआ टाइम है कुछ फालतू का कुछ नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ जो इसमें बता रहा हूँ उसको रिवाइज कर लो। तो एनालिसिस में ये था कि रीजनिंग जो थी मुझे पर्सनली मॉडरेट से डिफ़िकल्ट साइड पे लगी। रीज़न मॉडरेट और डिफ़िकल्ट बताने का रीज़न यही है, टाइम कंज्यूमिंग थी। ठीक है, जबकि अटेम्प्ट मेरा इसमें 27 रहा है आउट ऑफ 30। अटेम्प्ट ठीक था, पर इस 27 के लिए मैंने टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड कर दिया था, ये चीज़ मुझे बाद में समझ आई और इसका नुकसान भी हुआ। ठीक है, तो काउंटिंग फिगर थी, डिफ़िकल्ट आ रखी थी यार। पहले लोग हम बताना था, मे बी किसी को ईजी लगेगी, बट मुझे पर्सनली डिफ़िकल्ट लगी। मैं एसएससी का एस्पिरेंट नहीं हूँ, तो ये पैटर्न पूरा एसएससी बेस्ड था, पर फिर भी कोशिश कर रहा था बट नहीं बना, तो मैंने स्किप कर दिया। ठीक है, डायरेक्शन डिस्टेंस काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आया था, काफ़ी डिफ़िकल्ट। बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में भी इतना डिफ़िकल्ट जो क्वेश्चन होता है वो नहीं होता डायरेक्शन डिस्टेंस का। स्पेसिफिकली क्वेश्चन ऐसा था कि आप स्क्वायर में के बीच में बैठे हो एंड देन यू आर मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट के बाद आप राइट मुड़ते हो और एक सडन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस दे रखा था वो कवर करते हो, फिर दोबारा राइट, फिर दोबारा राइट, ऐसे करके आप एक कॉर्नर पे पहुंचते हो और उस कॉर्नर का आपको डायरेक्शन बताना था विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन विच यू वर सिटिंग एट द फर्स्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग भी लगा। क्वेश्चंस की लैंग्वेज, जितने भी आज क्वेश्चन दिखे ना, चाहे इंग्लिश थे, इंग्लिश का तो थोड़ा सा झटका इसी चीज़ को लेकर के लगा। जो इंग्लिश की फ्रेमिंग थी और स्पेसिफिकली रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस की जो फ्रेमिंग थी ना, काफ़ी कंफ्यूजिंग थी। कॉमा शायद मेरी ग्रामर पुअर है, यहाँ फिर मुझे ऐसा लगा कि कॉमा शायद एक दो जगह पे सही नहीं लगे थे और वो चीज़ कंफ्यूज कर रही थी। क्वेश्चन दो दो तीन तीन बार पढ़ना पड़ रहा था, उसकी वजह से टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। आज की शिफ्ट डेफिनेटली मुझे मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लगी इन्हीं चीज़ों की वजह से। और अल्फ़ाबेट पोजीशन मैक्सिमम बच्चों को आती है, ये चीज़ मैक्सिमम बच्चों को आती है, पर ये चीज़ रिवाइज़ करके ज़रूर जाना, क्योंकि इस पर तुम्हें ना कहीं क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। बेसिक चीज़ है बट रिवाइज़ कर लो यार, क्योंकि बिल्कुल नहीं पता होता सिचुएशन कैसी आने वाली है आगे। मुझे आज नहीं पता था कि सुबह 6 बजे 5 बजे घर से निकलूँगा, उसके बाद आगे क्या होने वाला है। मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कि हम 11:30 बजे जाके स्टार्ट होगा, ना पानी मिलेगा ना खाने को कुछ मिलेगा, और एकदम से पैनिक सिचुएशन हो जाएगी। और ऐसा भी होता है एग्ज़ाम में कि आप एम कितने नंबर पे आता है, एन कितने नंबर पे आता है वो भूल जाओ, जबकि आपके टिप्स पे है वो, पर फिर भी आप वो पैनिक सिचुएशन में भूल जाओगे। इसीलिए एक बार इसको रिवाइज कर लो। और रीजनिंग के लिए लास्ट चीज़ जो करनी है, टाइम, अपने टाइम मैनेज करके चलो। मॉक्स दिए हैं, समझ में आ जाएगा कि कितना टाइम लगता है, तो एक बना के चलो कि इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। कोशिश करनी है कि इसके अंदर अंदर अप टू 25 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएं। उसके बाद अगर हमें कुछ लगता है कि यार ये अटेम्प्ट करने लायक क्वेश्चन है तो फिर हम करेंगे, वरना हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वही रीज़न कि हम वापस उस सेक्शन में नहीं आ सकते, तो जितना है अपना 100% उस सेक्शन में दे के अगले सेक्शन की तरफ बढ़ना है। अब सबसे ज़्यादा चहीता सेक्शन रीजनिंग का तो हो गया। आज क्या था, जीए।
जीए में कुछ क्वेश्चन जो आज आए थे ज़रूरी है बताना, रीज़न बीइंग कल का एग्ज़ाम भी इसके इर्द गिर्द रहने वाला है। पहली 2 शिफ्ट जो थी 18 तारीख की, उनके इर्द गिर्द आज का एग्ज़ाम था, डेफिनेटली था। मैं ये वीडियो बना के इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो चीज़ शायद मैं क्वेश्चन प्रेडिक्ट नहीं कर पाया था, बट मैं टॉपिक बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाया था कि आज जीए के टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं। ठीक है, उसकी वजह से शायद मैं 13 से 14 सवाल बना के आया हूँ। एक ऐसा एस्पिरेंट जिसने ज़िंदगी में जीए ढंग से कभी नहीं पढ़ी है, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी, पहले बताया, क्योंकि मैं एसएससी का एस्पिरेंट नहीं हूँ। ठीक है, कौन सी वुमेंस टीम है जिसने आईसीसी की वर्ल्ड कप नहीं जीता? एशियान का हेडक्वार्टर था, पूछा। सागरमाला के बारे में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था, स्टेटमेंट बेस्ड। ठीक है, लोकसभा, कौन सा लोकसभा चल रहा है अभी, नंबर पूछा था 17 दैट इज। यूपी, कौन सी स्टेट्स हैं जो यूपी के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं? ओनली वन, ऑल ऑफ द अबव, ओनली एन बी, ऐसा करके चल रहा था। ठीक है, और शुंग डायनेस्टी के बारे में पूछा था। कोल इंडिया के बारे में सवाल आया था। साहित्य अकेडमी, ठीक है, अवार्ड इंग्लिश का किसको मिला है, ये चीज़ पूछी थी। डब्ल्यूटीओ का इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछा था। 42nd अमेंडमेंट, बिरजू महाराज आर्टिस्ट हैं किस फील्ड में, मतलब प्रॉपर बताना था कौन सा डांस फॉर्म करते हैं। ठीक है, इंटरपोल का हेडक्वार्टर्स पूछे थे, कॉटन के हेडक्वार्टर पूछे थे, और 1929 यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, ये किसने मतलब खोज की थी और बताया था? यूनिवर्सिटीज़ के नाम थे आई गेस, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, बट हाँ कुछ ऐसा ही था। ठीक है, तो ये चीज़ें क्यों क्वेश्चन बताएं तुम्हें कि ये सवाल आए थे, ये आगे बताता हूँ। ठीक है, जल्दी से क्वांट्स का देख लेते हैं। भर भर के भाई साहब, भर भर के प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, डीआई का एक सवाल, मैंसुरेशन के आई गेस 2 या 3 सवाल तो थे ही थे, 2 या 3 तो मुझे टकराए, और सिंप्लीफिकेशन का एक सवाल नॉट सो सिंपल नहीं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैवी बॉडी मास का रूल अप्लाई हो रहा था और टाइम कंज्यूमिंग था, 1-1.5 मिनट लग रहा था, ऐसा नहीं था कि झट से हो रहा है। मे बी फाड़ बच्चों का हो जाए झट से, कोई दो राय नहीं है, ये मैं अपनी एनालिसिस बता रहा हूँ, मुझे कैसा लगा, और मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, ये मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ। ठीक है, ये 4-5 टॉपिक भर भर के थे, यही पेपर था कॉन्स का, यही पेपर था। कॉन्स भी लेंदी था, मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि क्वेश्चन समझने में ना टाइम लग रहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक ही बार पढ़ो, पर अच्छे से पढ़ो और समझ लो, टाइम बचेगा तुम्हारा। और आज क्या करना है, प्रॉफिट लॉस बढ़िया से, जो जितने टाइप के सवाल होते हैं ना, दो सवाल लगा लो, ज़्यादा नहीं लगाना है, 2 सवाल लगा लो। CISI 2 सवाल, टाइम वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस 2 सवाल। DI लगाने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस वाला बंदा भी जाके, इतना इजी क्वेश्चन था कि कॉमन सेंस वाला बच्चा भी जाके उसको सही करके आएगा। ठीक है, मैंसुरेशन अच्छे से पढ़ो, मैंसुरेशन बहुत एडवांस नहीं आ रहा है। ठीक है, तीनों शिफ्ट्स में बहुत एडवांस मैंसुरेशन नहीं था, बेसिक आपकी स्फेयर, हेमिस्फेयर, क्यूब, क्यूबॉइड, यही सब के आगे पीछे घूम रहा है। ठीक, तो ये जो 4 फिगर्स बताई, इन पे 4-4 सवाल लगा लो, सिंप्लीफिकेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब दोबारा जो चीज़ यहाँ पे बताई थी ना कि टाइम मैनेज करके चलना है, जीए में तो तुम अपना टाइम बचा लोगे, जितना आता होगा उतना करोगे, बाकी आगे बढ़ोगे। ठीक है, पर ध्यान रखना सेक्शन को क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करना। कंट्रोवर्शियल है थोड़ा कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं सेक्शनल कट ऑफ, कुछ बोल रहे नहीं है, पर तुम लोग ना क्लियर करके लेके चलना, 10 सवाल बन लें, 12 सवाल बन लें, बस फिर हम अपना आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बाकी जो ज़्यादा बनाएगा वो ऑफकोर्स ज़्यादा बना के आएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। कॉन्स में मैंने तुम्हें बता दिया क्या था आज के एग्जामिनेशन में, तो आगे चलते हैं। इंग्लिश, हाँ इंग्लिश भाई साहब, सबसे पहले खुला आरसी की लैंग्वेज वाज नॉट दैट इजी, जो एनटीए की एसएससी के लेवल होना चाहिए ना, वो आरसी नहीं था, फॉर श्योर नहीं था आज का आरसी। यार एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट उसकी फ्रेमिंग ना काफ़ी डिफ़िकल्ट थी, और रीज़न वो उसको डिफ़िकल्ट क्यों बना रहा था ना, उसमें ऊपर नीचे तो स्क्रॉल करना ही पड़ रहा था, पर लेफ़्ट राइट भी स्क्रॉल करना पड़ रहा था, इतना बड़ा आर्टिकल दे रखा था, मे बी 4 पैराग्राफ का वो आर्टिकल था, और उसको पढ़ने में ही 5 मिनट गए, पढ़ के समझने में, फिर सवाल करने में भी टाइम गया। पर स्कोरिंग पार्ट क्या है, आज जो तुम लोग कर सकते हो पेपर देने से पहले, एक्टिव पैसिव प्रैक्टिस करके जाओ यार, इसकी ट्रिक्स पढ़ के जाओ, जहाँ से मर्जी करके जाओ, एक्टिव पैसिव। दूसरा नंबर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मैं बोल रहा हूँ भर भर के आ रखा है, भर भर के
करके जाओ। ईडियम फ्रेजेस आज पता नहीं समझा नहीं समझा, बट मुझे ऐसा लगा ना कि एक एक क्वेश्चन में ना एक फिलर में इस ईडियम फ्रेज का यूज़ हो रखा था। वो शायद किसी को समझा कि नहीं समझा, या मुझे गलत समझा, दैट आई डोंट नो, बट शायद एक फिलर में इस चीज़ का ना यूज़ हो रखा था, दे रखा था, और लास्ट में ईडियम फ्रेज का लास्ट में आपको फिल करना था कि लास्ट में क्या आएगा। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यार ये पढ़ लेना। रीज़न बीइंग पहली शिफ्ट्स में आया था, हमें नहीं आया, तो आने के चांसेस हैं, पढ़ लेना। ये 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, भर भर के हैं। अब क्लोज टेस्ट वोकैब में क्यों लिख रखा है, क्योंकि देखो यार ये ना कुछ चीज़ ऐसी नहीं है कि तुम अभी आज प्रैक्टिस करोगे और कल सही कराओगे, कर भी सकते हो नो डाउट, पर इस पर टाइम दे के ना मतलब नहीं है। वोकैबलरी अच्छी है तो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बुरी है तो फिर स्ट्रेटजाइज करो। अगर वोकैब बुरी है तो आरसी पे ज़्यादा टाइम दे के वहाँ से निकाल लो मार्क्स। ठीक है, और फिलर थे ये दोनों मैंने ना वोकैब में रखे हैं। क्यों? क्योंकि जिसकी वोकैब अच्छी है उसको यार ये करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसको ये स्पेसिफिक इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ें क्या है। वो स्टेटमेंट पढ़ेगा, जो न्यूज़पेपर पढ़ता है, जो नॉवेल्स पढ़ता है, जो इंग्लिश देखता है, मूवीज़ वगैरह, जैसे भी जिसकी इंग्लिश अच्छी है, इन शॉर्ट जिसकी इंग्लिश अच्छी है, वो इन चीज़ों को ना ऐसे हवा में उड़ा देता है कि स्टेटमेंट देखा तो उसको समझ आया था चारों में से क्या आएगा। ठीक है, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आ रखे थे, वो भी सेम यार, वो एक दिन में नहीं हो पाता। ठीक है, पर जिसका अच्छा है वो उसको थोड़ा सा रिवाइज करके जाओ। इफ़ पॉसिबल कल वालों के लिए तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, 120 रूल्स जो होते हैं ना इंग्लिश के, वो रिवाइज कर लो यार। परसों वाली शिफ्ट वाले, बाद वाली शिफ्ट जिनकी आ रही है, वो ना 120 रूल्स रिवाइज कर लो तो बढ़िया हो जाएगा। कंप्यूटर की ना एक वन सिंपल ट्रिक बताने वाला हूँ, कुछ नहीं बताऊँगा आज क्या आया क्या नहीं, वो ट्रिक सम अप कर देगी, ट्रिक नहीं सॉरी टिप या एडवाइस, वो सम अप कर देगी कंप्यूटर कैसा रह रहा है और कैसा रहने वाला है। ठीक, थोड़ा लंबा हो रहा है यार, जल्दी जल्दी करें। अब देखो मैंने तुम्हें बताया कि ये एनालिसिस था आज का, पेपर कैसा था। ओवरऑल मेरा जो अटेम्प्ट है वो दैट इज़ अराउंड कितना है, 120 के आसपास है कुछ, तो 115 से लेके ना 120 के आसपास है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो वो मार्क फॉर रिव्यू करके रखे होते हैं ना, वो आंसर्ड में नहीं आते, तो ये 115 से 120 के आसपास मेरा अटैम्प्ट है आज का। जबकि हमारी जो शिफ्ट थी वो यार पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, अंदर से फीलिंग आ रही है, गट फील आ रही है कि यार नॉर्मलाइजेशन में ना हेल्प हो जाएगी, क्योंकि डिफ़िकल्ट थी, फॉर श्योर डिफ़िकल्ट थी, मुझे लगी भाई, बाकियों को नहीं लगी, यहाँ बहुत ज़्यादा लगी, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। ये था आज का, और आज के एक्सपीरियंस से ही कुछ टिप्स तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले भाई सब काम छोड़ के ना इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स पॉलिटी की और इम्पोर्टेंट ना आर्टिकल्स कर लो, रट लो, दिमाग में छप जाने चाहिए। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आज हमें सवाल आया था 42 पे। ठीक है, ख़त्म करके जाओ, कुछ नहीं पढ़ना, बेसिक कौन क्या था, किसने क्या किया, नहीं भाई यही पूछ रहा है, यही आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल और इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स दोनों करके जाना। ठीक यार, आर्ट एंड कल्चर से तो वैसे नहीं आया, पर आर्ट से ना सवाल आ रहे हैं, डेफिनेटली आ रहे हैं। डांस और आर्टिस्ट करके जाओ, एक तो बड़े फेमस वाले और एक तो वो जो लोग ना रिसेंट न्यूज़ में हैं वो करके जाओ। ठीक है, ये वो लोग करके जाएं जिनका कल एग्ज़ाम है, परसों वाले तो फॉर श्योर ये सब करके जाएंगे, पर कल वाले ना ये यार बिल्कुल मिस मत करना, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। ठीक, आर्ट में अपना डांस और आर्टिस्ट बिल्कुल नहीं। अगर कल वाले करना चाहते हैं तो पहले ना एक कोई लेक्चर अटेंड करो बजट का, और बजट भी ऐसा नहीं पढ़ना कि यार 2.5-3 घंटे का लेक्चर करने बैठे 100 MCQ लगाए, नहीं भाई नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। बजट पढ़ो या बजट का कोई नोट्स उठा लो, उसमें देखो गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम्स लॉन्च की हैं। ठीक, नीचे मैंने तुम्हें ना कुछ स्कीम्स दे रखी हैं, ये कल वाले अगर चाहते हैं ना तो अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि तुम लोगों के पास इतना टाइम है नहीं, आज आके पूरी जान मार के भी 6 घंटा पढ़ाई कर सकते हो अभी इस वीडियो के आने के बाद। ठीक है, तो अगर चाहते हो तो अवॉइड कर देना, बट परसों वाले ज़रूर करके जाना। ये मैं दे रखे हैं 100 डे 100 पे ग्रीन वॉशिंग, G20 और RBI का ना थोड़ा पढ़ के जाना। G20 और RBI का क्या ऐसा स्टैटिक मत पढ़ के चले जाना, ज़रूरत है तो पढ़ लो, पर G20 और RBI ने ना साथ में भी ना बड़ा कंट्रीब्यूट किया RBI ने इस G20 में, वो पढ़ के जाओ। ठीक है, खेलो इंडिया पढ़ के जाओ, अभी तक आया नहीं है, चांसेस हैं आ सकता है। ठीक, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब
ये जब ये पढ़ोगे ना तो समझ जाओगे ये क्या चीज़ है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ठीक है, अंतर्दृष्टि, PMPVTG मिशन, UIDF, चंद्रयान के बारे में, किसान विकास पत्र, ये सब ना करके जाओ, ठीक है। कल वाले स्किप करना चाहते हैं कर दो, कोई इशू नहीं, पर कल वालों को क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, आर्ट में डांस और आर्टिस्ट इंपॉर्टेंट वाले करके जाना, और यहाँ जो न्यूज़ में थे, ठीक है। दूसरा भाई ये नहीं छोड़ना, ये नहीं छोड़ना, ये जिसने छोड़े ना उसने अपने 4 नंबर 8 नंबर गवाए, भाई गवाए, 8 क्या, आज 12 नंबर थे, ये 12 नंबर थे GS में। जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के गया ना, महाबेवकूफ़ मूर्ख, ठीक, कर लो इसको। बॉर्डर्स ये भी करके जाओ। बॉर्डर्स का सवाल ना ऐसे नहीं तो वैसे, आड़ा नहीं तो टेढ़ा आ ही रहा है। यहाँ तो इंटरनेशनल बॉर्डर पूछ देगा, या फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है नॉर्थ ईस्ट की स्टेट उठाएगा, उसके आसपास, जैसे आज सवाल आया था ना कि यूपी के साथ कौन सी स्टेट्स इनमें से लगती हैं बताओ, ओनली वन, ये 2 3 4 या ऑल, ठीक है। वैसे ही कोई तो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट उठा लेगा, ये करके जाना नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ना कन्फ्यूजिंग है। आप देखोगे ऐसे जो अपनी नॉर्थ ईस्ट में 4 कंट्रीज लगती है ना, ठीक है, नेपाल के साथ कौन कौन सी स्टेट लगती है, उसमें आप देखोगे वेस्ट बंगाल 3 के साथ लगती है, 1 के साथ नहीं लगती। फिर आप कोई और देखोगे उसमें मिज़ोरम लगेगी, तो कन्फ्यूजिंग है ये, वो चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये करके जाओ, ठीक है। जिनका कल एग्जाम है ना, बॉर्डर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, आर्ट में डांस और आर्टिस्ट, ठीक है। बाकी ये स्किप करना है तो कर दो। लास्ट पीस ऑफ एडवाइस, यार वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अगर किसी को कुछ पूछना रहेगा ना तो आप टेक्स्ट कर सकते हो इफ़ नीडेड। किसी को ज़्यादा कोई पैनिक मत करना, बस अगर ज़रूरत है तो मेरे से कॉल पे बात कर लेना, मैं थोड़ा अपना पर्सनलाइज करके समझा दूंगा, ठीक है। और ये मत सोचना यार कि मैं बड़ा 30 मार खाऊं, कुछ नहीं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और कुछ चीज़ें जो मुझे लग रही हैं, हो सकती हैं, पोटेंशियली हो सकती हैं, वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। अभी क्या करना है, डोंट ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स, कुछ नया नहीं पढ़ना, जो आज तक हाथ नहीं लगा डाला ना। देखो मैं सीधा बताता हूँ, इसमें मैंने हिस्ट्री का टॉपिक क्यों नहीं बताया, इसमें मैंने आपको ये कोई क्या बोलते हैं, और कौन से टॉपिक रहते हैं यार, वो तो मुझे इतना पता नहीं है, वो सब नहीं बताया मैंने। जो चीज़ मैंने पढ़ रखी है, जो चीज़ मैंने एनालाइज कर रखी है, मैंने सिर्फ उसी का बताया। हिस्ट्री मेरी बहुत पुअर है भाई, मेरे से नहीं लर्न होती तो मैं इतना नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ में, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। वो आप अपने हिसाब से देख लेना, स्किप करना है तो स्किप मारो यार, 2 सवाल जाने दो, कुछ नहीं होता, ठीक है। इसलिए जिसने आज तक किसी एक चीज़ को हाथ नहीं लगाया, जैसे मैंने कभी हिस्ट्री हाथ नहीं लगाई थी, तो मैंने पेपर से 1 हफ्ता पहले उसको पे ध्यान देना ही छोड़ दिया। ध्यान देना छोड़ दिया इन द सेंस, ऐसा नहीं किया कि बिल्कुल टच से हट गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ ली। क्या पढ़ ली, स्लेव डायनेस्टी पढ़ ली, दिल्ली सल्तनत पढ़ ली, और क्या पढ़ लिया, और अपना ये पढ़ लिया जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, ठीक है। ये 4 चीज़ें पढ़ लेना, क्या, स्लेव डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत, ओ सॉरी दिल्ली सल्तनत में ही आती है, दिल्ली सल्तनत पढ़ लेना, और अपना गुप्ता पीरियड पढ़ लेना, मौर्य पीरियड पढ़ लेना, और अपना जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, बस ये 5 करके चले जाना। इसमें से अटका तो ठीक है, नहीं तो रहने दो। जिसने नहीं पढ़ी ना आज तक हिस्ट्री, उसके लिए बोल रहा हूँ, और उसका एग्ज़ाम परसों है, वो ये 4-5 चीज़ें करके जा सकता है। प्रैक्टिस ऑन योर स्ट्रेंथ, जिसका कल एग्ज़ाम है भाई, जितना टाइम बचा ना, जो स्ट्रेंथ है ना, खेल जाओ उस पर, खेल जाओ उस पर, उस स्ट्रेंथ को रगड़ दो। टाइम मैनेजमेंट पहले से सोच के जाना, 5 सेक्शन है, पेपर का पैटर्न आउट है तुम्हारे पास, मेरी जैसी बेवकूफ़ी मत करना। ऑल्दो बेवकूफ़ी नहीं की मैंने, थोड़ा पैनिक कर गया था, उसकी वजह से मेरा टाइम मैनेजमेंट पूरा बिगड़ गया। रीज़न तुम लोगों को सब पता है, सुबह गए थे, पेपर दोपहर को शुरू हुआ, ठीक है। तो टाइम अच्छे से मैनेज करके चलना। अगर सोचा है ना कि मैथ्स में 50 मिनट देने हैं, 51 नहीं होने देने, 48 पे ख़त्म करना है मैथ्स, समझ गए। दूसरा, गो विद योर स्ट्रेंथ इन कंप्यूटर इन डेप्थ। शुरू में बताया था ना कि एक सिंपल एडवाइस है कंप्यूटर के लिए, यही एडवाइस है, गो विद योर स्ट्रेंथ, ठीक है। अपनी स्ट्रेंथ के साथ जाओ, न्यू चीज़ कंप्यूटर में भी नहीं पढ़नी और कहीं और भी नहीं पढ़नी, स्ट्रेंथ के साथ क्यों जाओ। आज के पेपर में क्या था ना, सिंपल बताता हूँ, 20 टॉपिक पढ़ के आओगे ना कंप्यूटर के, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। 2 टॉपिक पढ़ के आओगे ना, डेप्थ में पढ़ के आओगे ना, 2 क्वेश्चन मार के जाओगे, ये मैंने देख लिया आज के एग्जाम में, ठीक है। जिस बच्चे ने ऑपरेटिंग सिस्टम ऊपर ऊपर से पढ़ के गया था ना, आज वाला सवाल नहीं बना पाता। जो बच्चा
वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है, सिर्फ डेप्थ में पढ़ के आया था ना, सिर्फ एक वॉलेटाइल मेमोरी, 2 सवाल बना के जाता, ठीक। और जो भी पढ़ा है ना कंप्यूटर में अभी तक, उसके डेप्थ में घुस जाओ अगर समय है, नहीं है जितना पढ़ा उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर कल क्वेश्चन अटकते हैं ना इस वीडियो में जो मैंने बताया, जो अगर मेरी कल एडवाइस काम आती है ना, तो भाई आके थोड़ी गपशप लगा लेंगे, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, और जाके ना मजा आके आओ, ठीक है।